Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 4. How are you students? I hope so you all are fine and well. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 13. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बारे में पढ़ा था कि हम दिए गए नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए होंगे और इन क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में हम ऑन योर ओन 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। The cost of a laptop is ₹40,467 कि हमारे पास एक लैपटॉप की जो कीमत ख़रीद है वो इतनी है। ठीक है, यानी कि एक लैपटॉप ख़रीदने के लिए इतनी रकम की ज़रूरत है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सच लैपटॉप्स। तो अगर हमने 50 लैपटॉप्स ख़रीदने हैं तो उनकी जो कॉस्ट है या उनकी जो कीमत है वो कितनी होगी। यानी कि एक लैपटॉप की कीमत हमें दी गई है, हमने 50 लैपटॉप की कीमत फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप। वन लैपटॉप की प्राइस कितनी थी, ₹40,467। ठीक है, एक लैपटॉप है उसकी कीमत हमारे पास इतनी है, हमने फाइंड कितने की करनी है, 50 की। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 50 लैपटॉप्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ की वैल्यू दी गई है, हमने ज़्यादा चीज़ों की फाइंड करनी है। तो जो एक चीज़ की वैल्यू है इसे हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 40,467 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, यानी कि हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 40,467 मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 50 से। अब हमने अपनी इस वैल्यू से स्टार्ट लेना है और इसको 1 बाय 1 ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये बात पता है कि हम ज़ीरो को अगर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। 0 7 आर 0, 0 6 आर 0, 0 4 आर 0, 0 0 आर 0, 0 4 आर 0। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है इन तमाम डिजिट्स के साथ। 5 7 आर 35, 35 का 5 लगा 3 कैरी। 5 6 आर 30, 30 में 3 प्लस करेंगे तो 33, 33 का 3 लगा 3 कैरी। 5 4 आर 20, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23, 23 का 3 लगा 2 कैरी। 5 0 आर 0, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 और 5 4 आर 20। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन 0। 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, 0 में 3 प्लस किया 3, 0 में 3 प्लस किया 3, 0 प्लस 2 2, ये 0 और ये 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 202335। तो हमारे पास 50 लैपटॉप्स की क्या प्राइस आई है, 202335। सो द प्राइस ऑफ 50 such laptops is
202335 तो इस तरह हमने एक लैपटॉप की कीमत को 50 लैपटॉप से जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 50 लैपटॉप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹202335। ये था ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, आ हाउस रेंट इज ₹18500 पर मंथ, फाइंड द टोटल रेंट फॉर 1 ईयर। कि एक मंथ का जो रेंट है यानी कि घर का जो किराया है वो एक महीने का इतना है। आपने 1 ईयर यानी कि एक साल का रेंट किराया बताना है कि एक साल का टोटल किराया कितना होगा। एक मंथ का हमारे पास कितना है ये, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, रेंट ऑफ अ मंथ। एक मंथ का किराया हमें कितना दिया हुआ है, ₹18500। 1 मंथ का किराया कितना हमें दिया हुआ है, ₹18500। हमने कितना किराया बताना है, 1 ईयर का यानी कि एक साल का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होगी कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल, वेरी गुड, 12 मंथ्स, यानी कि एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट फॉर 1 ईयर। अब देखें कि अगर एक मंथ का इतना है तो हमने 12 मंथ्स का बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मंथ का जो रेंट था उसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 18500 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 18500 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 2 8s are 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 लगा, 1 कैरी, 2 1s are 2, 2 प्लस 1 3। तो क्या आ गया, 37000। अब इस 0 के नीचे हमने लगाना है मल्टीप्लाई और 1 को हमने इन तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 8s are 8, 1 1s are 1। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको हमने प्लस कर देना है, 0 0 0। 7 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 लगा, 1 कैरी, 8 में 3 प्लस किए 8 9 10 11, 11 में 1 प्लस किया 12, 12 का 2 लगा, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो हमारे पास 12 मंथ्स का जो रेंट है वो कितना आ जाएगा, 222000। सो द रेंट फॉर 1 ईयर is ₹222000। यानी कि हमें 1 मंथ का रेंट दिया हुआ था, हमने फाइंड करना था 1 ईयर का। 1 ईयर हमारे पास इज इक्वल है 12 मंथ्स के। तो हमने 1 मंथ का जो रेंट था उसको हमने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमने उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 222000। तो हमारे पास 1 ईयर का जो टोटल रेंट था वो कितना आया, 222000। ये था ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने के बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह हमने दी गई वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 65 जो हमारे पास बेल्स थी उनका हमने वेट फाइंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज के अपने इस लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को 3.1 की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी।
इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि दी गई वैल्यूज़ को किस तरह से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।